राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन का सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका था। तो हमने जहां से अपने क्लास को बंद किया था वहां से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो खाली स्थान दिया है कि पूछ रहा है कि आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो इनमें से जो कि कौन सा आंसर सही होगा? तो आईसीडीएस है कि आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यरत कार्यक्रमों में से एक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, आईसीडीएस से। तो भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। आईसीडीएस आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रम में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। उद्देश्य जो है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना। तो यह सब इसके उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छोटे समूह, खाली स्थान दिया गया है, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है। छोटे समूह कौन सा समूह है जो कि छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है, जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें देखना है कौन सा है। तो इसमें जो है कि मस्तिष्क मंथन है। तो मस्तिष्क मंथन जो है कि छोटे समूह चर्चा का एक प्रकार है, जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चा का एक प्रकार है, जो किसी सीमा के बिना विचारों को मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को, खाली स्थान दिया गया है, द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तो पूछा है भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को क्या जो है कि किसके द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है? तो यह जो है कि CFTRI के द्वारा जो है कि तैयार विपणन किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को CFTRI द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थियों को कमाने का अवसर प्रदान करता है। तो यह जो है कि गलत होगा। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थियों को कमाने का अवसर नहीं प्रदान करता, बल्कि सेवा प्रदान करता है। और कारण आर कह रहा है कि कोई भी महिला केंद्रीय कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर में सुधार कर सकता है। कोई भी महिला केंद्रीय कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है। तो यह जो है कि सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थियों को कमाने का अवसर प्रदान करती है, अभिकथन गलत है। और कोई भी महिला केंद्र कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर सुधारता है, अतः कारण जो है कि सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषण आहार में क्या होना चाहिए? आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं के लिए जाने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली संपूर्ण पोषण आहार में क्या होना चाहिए? तो 300 किलो कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
तो आईसीडीएस को समन्वित बाल विकास परियोजना भी कहते हैं। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। आईसीडीएस में जाने वाले विज्ञान लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषण आहार में 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूनिसेफ कार्य करती है, तो यूनिसेफ किसका कार्य करती है? तो या बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों और औरतों के लिए। तो यह बच्चों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, तो इसका हो जाएगा ए। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह असंख्य बेघर कुपोषित बच्चों और वृद्धों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसमें जो कि बताया बच्चों और वृद्धों के कल्याण के लिए ये काम करती है। तो इसमें ए आंसर बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यतः काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः काम करता है, तो यह स्वास्थ्य संबंधी, जैसा कि स्वास्थ्य इसमें लिखा है तो स्वास्थ्य संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय या विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का मुख्यतः काम स्वास्थ्य में संबंधित होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन आदि के द्वारा जो शिकार होते हैं उन्हें आवश्यक औषधियां, आवास, खाद्य सामग्री, जलापूर्ति उपकरण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। मतलब इन सभी कारण जो उसके शिकार होते हैं, जो इसके शिकार होते हैं उन्हें जो कि उसे औषधि, आवास और खाद्य सामग्री, जलापूर्ति उपकरण, अन्य जो कि वस्तुओं की उपयोगिता उपलब्ध कराई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो इसमें से जो कि कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए कार्यरत है? तो CFWB होगा, CSWB हो जाएगा। तो CSWB जो कि यह एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। तो CSWB केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त, लिखा है इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में की गई थी। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों के संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार में के सहयोग देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी पाठ्यक्रम कौन सा है? परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? तो ICDS प्रोग्राम है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यह 1975 में आया। तो यह स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। IRDP का अर्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंडिजिनियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटेंसिव रूरल
डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका हो जाए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू होता है? तो मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू होता है? तो डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मारथंडम प्रयास ट्रान ट्रॉन ट्रावनकोर में यह संस्था 1921 में ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। मारथन प्रयास जो है कि ट्रावनकोर में यह संस्था 19 से 21 ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम स्वयं अपनी मदद पर आधारित है। इसका उद्देश्य शारीरिक आत्मा, शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना है। इसका उद्देश्य क्या है? शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना है, मारथंडम प्रयास का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका स्थापना सन 1959 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आबादी के विभिन्न वर्गों में आहार और पोषण की समस्या का पता लगाकर उन्हें दूर करने के प्रभावी तरीके निकालना है। भारत में इस संस्थान की स्थापना कुनूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुनूर में हुई थी, लेकिन 1969 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पोषण लेकिन 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN नाम दिया गया और हैदराबाद में स्थानांतरण किया गया। तो इसका क्या है? इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN नाम दिया गया और हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। तो NIN का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार और पोषण में सुधार लाना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना, जो कि समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। तो समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना है। भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की। इसमें से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस योजना को ICDS कहा गया है। इसमें जो कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इस योजना को ICDS कहा गया है। और समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार करना है। आहार एवं पोषण में सुधार करना है। भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा का शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की। इसमें जो कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो कि आहार एवं पोषण की सुविधा लाना होता है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो कि शिक्षा दी जाती है। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? तो 5 वर्ष है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जिला ग्राहक विवाद सुधार आंदोलन मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है? जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है? तो 10 लाख के लिए ले सकती है। तो इसका हो जाएगा सी, जो कि यह 2014 पूछा, इसका बदल गया है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो यह जो है कि 1975 में आरंभ हुआ था। समन्वित विकास आरंभ हुआ तो 1975 में समन्वित ग्रामीण विकास आरंभ हुआ था। तो इसका समन्वित बाल विकास कार्यक्रम 1975 में हुआ था।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है कि 1980 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1980 में। ग्रामीण और बाल में समझ जाइएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ हुआ था, जो कि इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं सही हो जाएगा। तो देखते हैं व्याख्या में, देखते क्या है। तो व्याख्या में दिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1980 को दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धन ग्रामीण परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती है। इसके अंतर्गत निर्धन ग्रामीण परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक संपत्तियां दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केयर भारत में कार्य कर रही है। तो केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? तो यह 1950 से करे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 49 से करे तो 50 है। तो केयर जो कि भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा के विकसित कर दी। केयर क्या करता है? जो कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय के समाप्त करने की धारणा को विकसित करती हुई इस केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 में स्थापित हुआ। केयर कार्यालय ने 1950 में दिल्ली के जनपद कन्नाट प्लेस में एक छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया था। कब किया था? कहाँ पर किया था? केयर कार्यालय ने 1950 भारत में जून 1949 में जो कि स्थापित हुआ था। 1949 में जो कि स्थापित हुआ था। और केयर कार्यालय जो है कि 1950 में दिल्ली में जनपद में कर्नाट प्लेस में एक छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया था। कार्य प्रारंभ कब किया था? तो छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया था। कार्य कर रहा है तो कार्य जो कि भारत में जून 1959 में स्थापित हुआ था, और कार्य कर रहा है तो 1950 दिल्ली के जनपद कर्नाट प्लेस में एक छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो कब किया कार्यक्रम लागू? तो 1976 में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। मई 1974 में किया था। तो इसका हो जाएगा बी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। 1974 में किया था। मई 1974 में किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए वर्ष मई 1974 में विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। इसका उद्देश्य डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोग से बच्चों में संक्रमण से होते थे, जिन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वयंसेवी संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? विश्व स्वयंसेवी संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत इसमें से है? तो भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज है। यह सभी जो है कि इनमें से सभी तो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु जो कि यह सभी कार्यरत हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो वर्तमान में कुपोषण तथा अल्प पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज आदि सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका उपयोग हुआ है? तो बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन
स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका उपयोग प्रमुख हुआ है? तो यह सहायक नर्स मिडवाइफ का उपयोग सहयोग प्रयोग हुआ है। तो इसका हो जाएगा बी। तो बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारों से संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स मिडवाइफ का प्रमुख एएनएम का प्रमुख सहयोग होता है। ध्यातव्य है, बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाल रक्षा केंद्र खोले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि आईसीएमआर 1989 जो है कि खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो आईसीएमआर 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो राजमा जो है कि बी ग्रुप में है। तो इसका हो जाएगा बी। तो आईसीएमआर 89 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा के ग्रुप द्वितीय में रखा गया यह एक प्रोटीन युक्त आहार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक में से? तो यह नगरों में, गांवों में, कस्बों में, जिलों में। यह जो है कि तो कस्बों में इसकी होती है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा कहाँ पर होती है? प्रत्येक कस्बों में होती है। तो इसका हो जाएगा सी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रत्येक कस्बों में होती है। इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसने मानव कल्याण के लिए स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान की है और आज भी यह स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान कर रहा है। युद्ध काल में अथवा महामारी में इसकी सहायता बिना मांगे मिलती है। यह संस्था समय समय पर बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता भी करती है। तो जो है कि युद्धाकाल में अथवा महामारी में इसकी सहायता बिना मांगे मिलती है। बिना मांगे मिलती मतलब मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे मिलती है। यह संस्था समय समय पर बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन किसका करता है? तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रशिक्षण करना रोग व्यक्तियों के माता और शिशु के लिए। तो यह जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंधन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंधन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई, जिसके कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो इसका हो जाएगा यूनिसेफ। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चों तथा माताओं की रोग से बचाने के तथा उनका कल्याण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य संस्था यूनिसेफ है। इसकी स्थापना 1946 में हुई तथा भारत में केयर ने 1950 से अपना सहायतार्थ कार्य प्रारंभ किया। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कि 4 जुलाई 1975 को हुई थी। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन 4 जुलाई 1975 को स्थापना हुई थी इसकी। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 4 जुलाई 1975 को। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई। NIPCCD का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कंपैरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य केवल
स्वास्थ्य स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि तथा दौर्बल्यावस्था में से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन सुस्थापन ही सुव्यवस्था है। किसने परिभाषित किया है? स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दुर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्यपन की सुव्यवस्था है। किसने परिभाषित किया है? तो यह किसने परिभाषित किया है? तो यह जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित किया है। तो इसका देखते हैं क्या है। तो यह जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के अर्थ को इस शब्दों में स्पष्ट किया है। स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दुर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का स्थानांतरण सर्वोपरि है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का स्थापना सर्वोपरि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लक्षित किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिसेफ की मदद से तय किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा और यूनिसेफ की मदद से इस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर 6 बीमारियों डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, पोलियो, मिसल्स तथा 6 रोग के विरुद्ध टीकों द्वारा पूर्णतः नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सन 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को उच्च बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अंतर्गत WHO के अंतर्गत जो कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के लिए समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के लिए समुदाय में सबसे पहले अंगीकारक है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नव प्रवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पर जल्द अंगीकारक भी कहा जाता है, इसी यूथ में ही बताया है। तो इसमें जो है कि नव प्रवर्तक बताया है, नव प्रवर्तक कहा जाता है वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है तो उसे नव प्रवर्तक कहते हैं। यह प्रायः शिक्षण जोखिम उठाने वाले, सामाजिक तथा नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं। इसकी संख्या 1 से 4% तक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो है कि 1976 में शुरू किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1976 में। तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया, सॉरी 1962 है, 1962 में शुरू किया गया था, 1962 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया। ये सन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, पूछा भी है। तो शुरू किया। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से घेंघा रोग, जिसे गलगंड भी कहते हैं, हो जाता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से 200 लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। उद्देश्य सर्वेक्षण करने और आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और दूसरा जो है कि हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या पता लगाना आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया हो जाती है। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया हो सकती है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल की दवा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? तो यह जो कि ICDS के और WHO के द्वारा जो कि पूरक आहार दिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ICDS और WHO के कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। तो भारत में ICDS और WHO के अंतर्गत
पूरक आहार दिया जाता है। आईसीडीएस भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इन योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। भारत में इस योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे, किंतु वर्तमान में इसकी अधिक आवश्यकता को देखते हुए आज यह योजना 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। कहाँ 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है। आईसीडीएस के अंतर्गत इनमें से जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो प्रतिरक्षक करना, सुरक्षित पेयजल यह नहीं आता है। प्रतिरक्षक आता है, वृद्धि निगरानी और बच्चों की देखभाल तथा प्रतिरक्षण आएगा, यह और ये आएगा। तो यह नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल नहीं आएगा। तो आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्रतिरक्षक करना, वृद्धि निगरानी, बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण, 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, पूरक आहार प्रशिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी? आईसीएआर स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है कि 1928 में हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई थी? यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह जो कि यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए यूनिसेफ अभिकरण की स्थापना की गई। यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा स्पेशल ब्रांच है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह सब तो जानते हैं आप। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि एक राष्ट्रीय संस्थान जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। तो एक राष्ट्रीय संस्थान जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। तो ये जो कि CSWB हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, CSWB हो जाएगा। एक राष्ट्रीय संस्थान जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो यह CSWB के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्कूल में बच्चों के आहार प्रदान करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? तो यह जो है कि हो जाएगा समेकित बाल विकास योजना हो जाएगा, समेकित बाल विकास योजना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो स्कूल में बच्चों के आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। तो जो है कि 500 मिलीग्राम पॉलीकम, फिर से रिपीट किया है, इसका आंसर 500 मिलीग्राम पॉलीकम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि भारत द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य कार्यक्रम का सही क्रम बताइए। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य कार्यक्रम का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा आईसीडीएस एनपी, आईसीडीएस एसएनपी, एएनपी, एमडीएमपी हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। आईसीडीएस होगा, फिर एसएनपी, एएनपी, एमडीएमपी, एमडीएमपी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य कार्यक्रम जो सही कार्यक्रम बताए गए हैं, तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार सही कार्यक्रम ए है। इसके अंतर्गत इनमें एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम आईसीडीएस 1975 में प्रारंभ किया गया। उसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाले महिलाओं को स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। तो जो है कि हमारा जो है कि क्लास राष्ट्रीय पोषण का जो है कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय का क्लास खत्म हुआ। अब जो है कि महिला शक्तिकरण का है, तो यह जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।